नमस्कार। चलिए आज परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही उथल-पुथल से भरे सीन के पीछे कॉमेडी की जीनियस कैसे काम करती है। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। रिसेप्शनिस्ट की आवाज में जो घबराहट और हैरानी है ना, वो हमारे लिए इस पूरे हंगामे का एंट्री पॉइंट है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आने वाले केओस का वेलकम है। कॉमेडी की पहली दस्तक पता है कहाँ होती है? शब्दों में नहीं, बल्कि आंखों में। यहाँ पहला मजाकिया पल कोई डायलॉग है ही नहीं, बल्कि एक विजुअल पंचलाइन है। ये वो मोमेंट है जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है और सीन का टोन सेट कर देता है। तो सारा खेल है इस टकराव का। एक तरफ है अहम ब्रह्मास्मि टावर्स जैसी हाई-फाई चमचमाती जगह, और दूसरी तरफ हमारे हीरोज का ये अजीबोगरीब आगमन। कॉमेडी इसी उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई से पैदा होती है। और देखिए, किरदारों को इंट्रोड्यूस करने का इससे बढ़िया तरीका क्या होगा? सिर्फ एक लुक, मतलब एक साइकिल और एक उल्टी शर्ट, हमें उनके बारे में सब कुछ बता देती है। ये लोग डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अनप्रिपेयर्ड हैं और पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस हैं। बस आगे के हंगामे के लिए स्टेज तैयार है। अब विजुअल तो सेट हो गया, पर अच्छी कॉमेडी सिर्फ दिखने से नहीं बनती, सुनने से भी बनती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्क्रिप्ट इस बेतुकेपन को सही ठहराने के लिए और इस शुरुआती मजाक को और आगे ले जाने के लिए डायलॉग्स का इस्तेमाल करती है। कमाल की बात यह है कि बंटी यहाँ कोई शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उल्टे वो इस पूरी गड़बड़ को एक महान काम की तरह पेश कर रहा है। ये इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया झूठ है कि वो अपने आप में ही एक जोक बन जाता है। कॉमेडी की भाषा में इसे कहते हैं कॉमिक एक्सक्यूज। मतलब जब कोई किरदार इतनी अजीब लॉजिक दे कि वही अपने आप में हंसी का कारण बन जाए। हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा फनी बनाती है। और मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि ये लोग पहले से ही और बहाने सोच कर बैठे हैं। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे झूठ की तैयारी चल रही है, और हम ऑडियंस के तौर पर ये सब जानते हैं कि ये प्लान कैसे बिगड़ने वाला है। एक अच्छी कॉमेडी सीन ना एक सीधी सड़क नहीं होती, वो तो एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, जो बस ऊपर ही ऊपर जाती है और किरदारों के लिए मुश्किलें बढ़ाती जाती है। अब देखते हैं कि ये सीन कैसे टेंशन को परत दर परत बढ़ाता है। देखिए कितनी स्मार्टली यहाँ मुश्किलों को एक के ऊपर एक रखा गया है। कहानी एक छोटी सी झुंझुलाहट से शुरू होती है, जो मैनेजर के गुस्से में बदलती है और आखिर में एक ऐसे टकराव पर पहुंचती है जहां करियर दांव पर लगा है। हर लेयर टेंशन को और बढ़ा रहा है। और बूम, यहीं पर सीन एक पर्सनल मोड़ ले लेता है। अब बात सिर्फ लेट आने की नहीं रही, अतीत की एक घटना आज से आ टकराई है। मामला पर्सनल हो चुका है, और अब इस लड़ाई के असली नतीजे होंगे, जिससे दांव बहुत ऊंचा हो गया है। इतना सारा टेंशन, वर्बल टेंशन, सिचुएशनल टेंशन, इसको रिलीज करने के लिए एक आउटलेट तो चाहिए है ना, और वो आउटलेट है फिजिकल कॉमेडी, यानी स्लैपस्टिक। बस एक झटके में मैनेजर का पूरा गुस्सा हवा हो जाता है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा होता है जो इतना सिंपल और फनी है कि हंसी आ ही जाती है। ये इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि सीन का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और ये डायलॉग तो सोने पे सुहागा है। सोचिए, पैर फंसने का फिजिकल दर्द उस इंटरव्यू के मेंटल स्ट्रेस से ज्यादा बड़ा हो गया है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। ये डायलॉग उस बेतुके पल को उनके असली मकसद से जोड़कर और भी मजेदार बना देता है। यही तो होता है क्लासिक स्लैपस्टिक, जब सिचुएशन इतनी टेंस हो जाए कि उसे तोड़ने के लिए एक जोरदार फिजिकल पंचलाइन की जरूरत पड़े। ये ऑडियंस को हंसने का एक मौका देता है, इससे पहले कि कहानी फिर से रफ्तार पकड़े। लगता है कि चलो एक मुसीबत टली, पर कहानी यहाँ रुकती नहीं। असल में ये बस किरदारों को एक और बड़ी आग में धकेलने का एक तरीका है। इसे कहते हैं कॉमिक क्लिफ हैंगर, और ये कॉमिक टाइमिंग का एक शानदार नमूना है। ये कहानी कहने की एक क्लासिक टेक्निक है। एक मुसीबत से निकलकर सीधे दूसरी में कूद पड़ना, मतलब राहत की सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। और इस बार सामने जो है वो मैनेजर से भी बड़ा चैलेंज है। और ये रही सीन की आखिरी लाइन। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, कोई सल्यूशन नहीं, बस एक नया और भी बड़ा सवाल। ये लाइन दर्शकों को और ज्यादा जानने के लिए बेचैन कर देती है। तो ये जो कॉमिक क्लिफ हैंगर है ना, इसका काम ही यही है। ये कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहां से ये जानने की बेचैनी बढ़ जाती है कि अब क्या होगा, और यही बेचैनी उन्हें अगले सीन तक खींच कर ले जाती है।
तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा सीन भी कॉमेडी की पूरी वर्कशॉप हो सकता है। विजुअल जोक से लेकर चालाक डायलॉग्स, बढ़ता हुआ टेंशन और फिर स्लैपस्टिक, सब कुछ एक साथ मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो हमें हंसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। और अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या असली कॉमेडी किरदारों से बनती है या उस हंगामे से जो वो पैदा करते हैं?